Historica Academy, your success is our success. Historica Academy, your success is our success. ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको बात किए थे, ठीक है। 68 का स्क्वायर में निकालना बताया था आपको, ठीक है। अब 68 के जो कल नहीं आए थे वो भी ध्यान से एक बार देख लें, जो आए थे वो भी देख लें। इसको विद इन 5 सेकेंड आप कैसे निकाल लेंगे इसको समझ लीजिए। देखिए 68 का स्क्वायर है तो मैंने बताया था जो भी अंक होगा यहाँ, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर हमने कर लिया 36 हो गया, 8 का स्क्वायर कर लिया 64 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6 और 8 का आपस में गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसका 2 में गुणा कर देंगे, यानी इसका हम इस तरह से गुणा कर देंगे। तो हमने गुणा किया तो 8 6 का 48, 48 दूना 96, 96 हमेशा एक अंक छोड़ के लिखते हैं हम ना, पीछे से एक अंक क्या है छोड़ के लिखते हैं, उसको जो भी है जोड़ दीजिए। तो देखिए 6 6 12, 12 को 2 आ जाएगा, और 9 6 15, 15 1 16 हो जाएगा, और 3 1 4 हो जाएगा, है ना। तो ये इसका क्या है स्क्वायर। अब आपको पता कैसे करेंगे कि किसी ये सही निकला कि गलत निकला, वो भी मैंने कल बताया था। चलिए उसको लोग याद बात कर लेते हैं। हमने क्या किया था, 2 अंक पीछे से क्या करना है, छोड़ देना है। और जब इकाई अंक 4 हो तो इकाई अंक होने की संभावना का, देखिए 2 के स्क्वायर में भी 4 आता है, और 8 के स्क्वायर में भी 4 आता है ना, 8 64 होता है कि नहीं, तो 4 आता। तो यहाँ क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है ना, ये चीज़। अब जो बचा उसको निकाल लेंगे, यानी 46 अब क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब देखेंगे 46 किसके स्क्वायर के रेंज में आ रहा है, तो 6 36 होता है, 7 7 49 होता है, यानी 6 और 7 के बीच में आ रहा है ना, 6 और 7 के बीच में। अब 7 6 क्या हो जाएगा 42, यानी हमारा मूल क्या है, अधिक है। हमेशा हम छोटा वाला लेते हैं तो 6 हो जाएगा, जब मूल अधिक है तो बड़ा वाला लेंगे तो 68। देखिए सही की गलत, है ना। तो इस तरह से विद इन 5 सेकेंड आप पता कर लेंगे किसका स्क्वायर है, और 1 ही 2 सेकेंड में आप ये भी बता लेंगे ये सही की गलत है। बोलो सही की गलत, है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे, क्यूब कैसे निकालेंगे किसी का, और क्यूब पहचानने का तरीका मैंने कल बता दिया था, है ना। चलिए 1 2 और कर लेते। कुछ लोग नए भी, आज कितने लोग नए हैं जो बिल्कुल नए हैं, आज कल क्लास जिन्होंने नहीं किया था, कुछ लड़के भी हैं क्या ऐसे जो जिनका आज पहला क्लास में हमसे है। अच्छा, तो थोड़ा सा 1 2 और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए समझ में आ रहा है जी, आपको समझ में आ रहा है। देखिए मैथ सबसे आसान विषय है, सबसे आसान अगर कोई विषय है तो मैथ। इसमें क्लियर पता होता है कि इसके बाद यही होगा, है ना। और बाकी सब्जेक्ट जो होते हैं वो बहुत मतलब पुराने सब्जेक्ट हैं जिनमें जान नहीं है, वो जान अपने बदौलत डालना पड़ता है, और मैथ में जान है, ये जीवित सब्जेक्ट है, ठीक ना। तो ये बोलेगा, ये मैथ बोलेगा आपको कि नहीं अब हमको ऐसे ऐसे करिए, बस उसकी भाषा आप समझिए, है ना। उसकी भाषा जैसे आप अपने दोस्त, जो पुराना दोस्त होगा गांव का, अगर वो कहीं गांव में अगल बगल कहीं है, आप नहीं देख पा रहे हैं, और उसकी आवाज़ भी थोड़ा सा सुन लिए आप, या वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, तो समझ जाएंगे हाँ वही होगा, एकदम कन्फर्म, है ना। उसी तरह से मैथ से जब आपका लगा हो जाएगा तब आप उसकी भाषा को समझ जाएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उस भाषा को समझाने के लिए 1 से 2 दिन टाइम आपका लेंगे, फिर भाषा समझ जाएंगे आप, फिर कोई भी मैथ का क्वेश्चन होगा आप बड़े आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग प्रयास करते हैं आगे, और भी कल इस पर थोड़ा सा 1 2 और क्वेश्चन देते हैं। जैसे देखेंगे आप 98 का करिए, है ना। चलिए 68 का किए थे, 98 नहीं 93 का कर लीजिए, ठीक है। 93 का कर लेते हैं, ठीक है। 93 का स्क्वायर करते हैं, देखिए करिए कितना है। तीन 3 का 9 हो जाएगा, और इसमें से 3 कम है तो 3 इसमें घटा देंगे, तो 9009 आ रहा होगा, है ना। 9009 आ रहा है। इसका एक और तरीका हम बताएंगे आपको, लेकिन सोच रहे हैं कई तरीका बताएंगे तो आप कन्फ्यूजन पड़ जाएंगे, है ना। हाँ देखिए अब देखेंगे, देख लीजिए यहाँ से आप इसको निकालेंगे, इसी तरीके से निकालिए, फिर हम एक और तरीका बता देंगे, ध्यान मत दीजिएगा आप लोग, या जो भी समझिए। एक इसको देखेंगे, ये जो है आपका हमने बताया था, इसका स्क्वायर करेंगे तो यह क्या आएगा 81, इसका करेंगे तो क्या आएगा 3, हाँ 3 3 का 9। तो मैंने बताया हमेशा 2 अंक में लिखना होता है इसको, है ना। तो 0 बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए 9 3 27, 27 दूना
54, ठीक है ना। तो 54 हो गया, जोड़ दीजिए तो आपका ये क्या आएगा 4 और ये 6 और 8, तो 86 सॉरी जीरो नहीं 8649 यही आ रहा है। मोबाइल से भी कैलकुलेट कर लीजिए, यही आ रहा है 961। देखिए किसका वर्ग है, ये इनका करना है। तो हमने बताया क्या, अब 2 अंक पीछे छोड़ देना है ना। जब 1 आएगा तो 1 क्या है, 1 का होगा या 9 का होगा, है ना, चाहे 1 हो चाहे 9 को हो, ठीक है। अब 9 किसके वर्ग के अंतर्गत आ रहा है, तो 3 3 9 3, ठीक है। ये आपका 3 में आ जा रहा है 3, तो ये आपका रुकिए 961 किसी का वर्ग होता है ना, कंफर्म है ना, ऐसा नहीं होता है। देखिए तो अब देखेंगे आपका हो जाएगा 9 3 का वर्ग हो जाएगा, 3 का है। अब जब 3 का है तो अब यहाँ 3 और 4 करेंगे तो देखिए 4 3 क्या होता है 12 हो रहा है ना। तो यानी हम यहाँ हम हमारा मूल क्या 9 है, मूल क्या 9 है ना। देखो जी ध्यान सुनो, हम इसका गुणा किए तो हमको 12 आ गया, ठीक ना। हमारा मूल जो है छोटा है, 12 से कम है, तो इसका मतलब क्या छोटा वाला लेंगे, तो ये 3 और 1 हो जाएगा 31 का, है ना, ठीक है। तो कोई दिक्कत, चलिए अब हम देखेंगे इसका, हमें चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक ना। इसका एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए इसका हम चेक करते हैं, तो हमने बताया था 9 जब रहेगा तो 9 किसका हो सकता है, 3 का हो सकता है या 7 का हो सकता है, क्योंकि देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा, 7 का करेंगे 7 से 49, 9 यहाँ भी 9 यहाँ, तो यानी क्या हो सकता है चाहे 3 चाहे 7, कुछ इसमें से होगा। 2 अंक छोड़ना था पीछे का, अब जो बचा उसको हम उतार लेते हैं। अब देखिए 86 किसके स्क्वायर के रेंज में आ रहा है ना। तो आप करेंगे तो 8 64 होता है, 9 9 81 होता है, यानी 9 और 10 के बीच में आ रहा है ना। तो 9 10 में 90 हो जाएगा, यानी हमारा मूल क्या है छोटा है। जब मूल छोटा है तो हमने बताया हमेशा ऊपर वाला लेते हैं, और मूल छोटा तो क्या छोटा वाला लेते हैं। देखिए किसका आया, बोलिए समझ में आ गई बात, क्या सबको समझ में आ गई, कुछ नए भी जो है उनको समझ में आ रही है। चलिए अच्छा अभी तो बता रहे थे, चलिए ठीक कोई बात नहीं, पहले इसको नोट कर लीजिए आप, है ना। देखिए और एक थोड़े बता देते हैं। देखिए कोई जल्दीबाजी नहीं है, आज पूरा संडे है, और संडे है इसका मतलब स्वतंत्र हैं आप, है ना। हाँ स्वतंत्र है, हमारे पढ़ाने का तरीका जो थोड़े से पुराने वो ढंग से जानते हैं, जो कल आए थे थोड़ा सा वो जानते हैं, जो एकदम नए हैं वो थोड़ा भी नहीं जान पाते होंगे। हम जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। संडे मतलब बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, तो इधर उधर की बातें करते हुए बात नहीं, शर्त है कि आप बात नहीं करेंगे। बात से हमको बहुत ज़्यादा एलर्जी है ना, तो बात आप नहीं करेंगे। हम लोग इधर उधर की बातें करते हुए पढ़ेंगे। मैथ को एकदम मस्ती से पढ़िए, है ना, एकदम इसको टेंशन लेके ना पढ़िए, न ये समझ के पढ़िए कि ये क्लास है और क्लास में हम एकदम जैसे और जगह पढ़ाया जाता है एकदम ध्यान लगा, कुछ नहीं, एकदम मस्ती से पढ़िए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। हम इधर उधर की सारी बातें करते हुए भी पढ़ाएंगे, आपको बोर होने नहीं देंगे, कंफर्म है, ठीक है। तो देखिए संडे के पे याद आ गई बात, उस चीज़ को हम बता दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएगा कभी, देखिए सुनिए और देखिए क्या कर रहे हैं, एकदम ध्यान आपका इधर ही होना चाहिए, है ना। देखिए संडे है इसलिए आप हम प्रयास करें कि आपका ध्यान भटके ना। देखिए संडे क्या होता है, पहले जो था ना, जैसे अंग्रेजों का जब हमारे ऊपर शासन था तो वो हम लोगों को 7 दिन काम करवाते थे, है ना। एक को व्यक्ति का ध्यान अगर इधर उधर भटका तो हमारा ध्यान सीधे वहीं जाता है ना। इसलिए आप लोग ये सब काम ना एकदम अच्छा। एक विधि हम और जानते हैं, है ना। अगर कोई कुछ सोच रहा था हम समझ जाएंगे कुछ सोच रहा है। आज हम ये भी रिसर्च किए हैं कि क्या सोच रहा है ना। हाँ तो इसलिए आप लोग कुछ उल्टा ना सोचना, नहीं तो हम लोग बता देंगे, है ना। हाँ ये बात मत सोचना, कुछ सोचना भी तो कहीं सही है, नहीं तो ये बता देंगे क्या सोच रहे हो। हाँ तो देखिए एक तो क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए संडे पे बात आ रही थी, तो जैसे ना अंग्रेजों के जब हम लोग गुलाम थे, जब अंग्रेजों का हमारे पास शासन था, तो हमको 7 दिन काम करवाते थे, है ना। एक भी कुछ संडे वगैरह नहीं, है ना। तो
7 दिन। लेकिन जो ही हम लोग स्वतंत्र हुए हम लोग संडे को छुट्टी मना लिए, अब संडे छुट्टी, ठीक है। तो इससे आपका एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है, मौलिक अधिकार पहले कितना था, पहले 7 मौलिक अधिकार था, है ना। अब मौलिक अधिकार कितना है, 6। पहले अंग्रेजों का हम लोगों के ऊपर अधिकार था 7 दिन, एक हफ्ता में कई दिन, 7 दिन। अब कितना है, 6वें दिन, संडे को एक छुट्टी है, तो संडे को बिल्कुल एकदम छुट्टी होती है ना। तो यहाँ से आप समझ जाइए मौलिक अधिकार पहले 7 था, अब क्या है 6, ठीक है। तो आज हाँ, अरे वो तो बात की है, पहले हम जो बात कर, देखिए ये देखिए है, ये यहाँ देखिए, यहाँ हमारे कहने का मतलब ये है, आज संडे है, आज आपके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है ना। घर वाले भी आपको कोई वो नहीं है कि नहीं आज काम ये करना वो करना, कुछ नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र होकर पढ़िए। उम्मीद करते हैं 2.5-3 घंटे क्लास चलेगी, है ना। हाँ, एकदम 2.5-3 घंटे क्लास चलेगी। अब बहुत कुछ क्लियर करेंगे, हमारा प्रयास है बहुत जल्दी से हम मैथ आपका खत्म करके प्रैक्टिस सेट पे आए हैं, ठीक ना। हाँ चलिए, एक क्वेश्चन और इसका लगाते हैं जी, ध्यान दीजिए। चलिए किसका लगाएं हम, मान लीजिए आप, चलिए इसका लगाते हैं, हाँ 49 का निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए 49 का निकालते हैं। जो नए हैं बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अभी ये ऐसे नहीं, अच्छा पढ़ाने का हमारे मतलब समझिए, पढ़ने का तरीका समझ लीजिए। सुनिए, जब हम बोर्ड पे लिखते हैं तब आप ध्यान से देखिए, जब हम टाइम दे देंगे तो फिर नोट कर लीजिएगा। ये नहीं कि हम बोर्ड पे लिख रहे हैं तो आपको लिख लीजिए, आप ध्यान से सुनिए कि हम क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जो नए लड़के उनको ध्यान दें, जिनको दिक्कत है। अब देखिए मैंने बताया था इसका स्क्वायर कर लीजिएगा तो 4 चौको 16, इसका भी स्क्वायर कर लीजिएगा 9 21। अगर बाई द वे ऐसी गिनती है जिसका स्क्वायर करने पे एक अंक आ रहा है, जैसे 9 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो हम 0907 लिखेंगे, 2 अंक में हमेशा लिखेंगे, ये जान लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ हमने किया था, इस 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया, तो हमने क्या लिख दिया 09, है ना। हाँ, अब यहाँ देखिए 9 2 अंक आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, वही चीज़ लिख दी हमने। अब देखिए क्या करना है दूसरे स्टेप में, 4 का 9 का गुणे 2 का, इसका और इसका आपस में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जब इन सब का गुणा हम कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, हाँ आपको 72 आ जाएगा। और हमेशा एक अंक छोड़ के लिखते हैं, है ना, इधर से एक अंक क्या है छोड़ के लिखेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, सबको हम जोड़ लेंगे, तो एक आएगा 8 6 6 12 13 13 1 14 4 1 1 2, है ना, 2401, ठीक है। ये 2401 आपका आएगा, तो देख लीजिएगा इसका है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, है ना, ध्यान दीजिए जी, इसको हम लोग चेक करते हैं। चेक करने के लिए तरीका मैंने बताया है, 2 अंक पीछे से क्या करेंगे, छोड़ देंगे, 2 अंक छोड़ देंगे। अब हमें 1 है तो 1 किसका हो सकता है, 1 का हो सकता है, 1 9 का भी हो सकता है ना। अब देखिएगा जो आप बचा है वो 24 है, 24 किसके रेंज में आ रहा है, तो 24 जो है 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा, 4 चौको 16 आ जाएगा, तो 4 और 5 के बीच में आ रहा है 24, है ना। अच्छा, जो नए होंगे वो समझिए कहाँ से 4 और 5 के बीच में आ रहा है, तो समझ लीजिए। देखिए 4 का स्क्वायर जब करेंगे तो 4 चौको 16 होता है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है, 24 से ही बीचों में आएगा कहीं ना, तो इसीलिए हम ये लिख रहे हैं। अब देखिए इसका आपस में गुणा करेंगे तो 5 चौको क्या होगा 20। अब यानी हमारा मूल क्या है, अधिक है, हमेशा हम ऊपर वाला लेते हैं, तो 4 ले लिए, मूल अधिक है इसलिए हम अधिक वाला ले लेंगे, बड़ा वाला एक अंक ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये आपका देखिए इसी का था ना, तो ये चीज़ें हैं। तो अब उम्मीद करते हैं आप सबको आ गया होगा समझ। अब हम बात करते हैं पहले 3 अंक वाला निकालने का। हाँ, जब 3 अंक में हो, अभी इसका एक और मेथड है, लेकिन सोच रहे बताएं तो आप लोग थोड़ा सा घाट पास हो जाएगा। हाँ, ज़्यादा मेथड, एक का मेथड हो पूरा रटा जाए एकदम। हाँ, यह सही है। ये ऐसा मेथड है 100 तक लग जाएगा, हाँ पूरा एकदम लगेगा कंप्लीट, ठीक है। वो जो मेथड है वो ऐसा ना कि कुछ है लग पाएगी, तो वो ठीक ना, ठीक ना बेटा। चलिए अब हम अगर जैसे 109 का निकालना है,
3 अंक, 109 का निकालना है। इतना आसान मेथड है कि इसको देखते ही तुरंत निकाल के बता देंगे यही होगा, है ना। हाँ, तुरंत आप बता देंगे कि यही होगा आपका, ठीक है। तो इसका देखिए होगा क्या, इसका आपका होगा 81 और 9 दूनी 18, तो 100 इतना, यही होगा। देखिए यही होगा क्या, हाँ यही हो रहा है। बिल्कुल कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना। अब कैसे हो गया वो बतिया सुन लीजिए, मोबाइल से कर लीजिए पहले, सही है कि नहीं, सही है, अच्छा ठीक। कैसे हुआ वो चीज़ देख लीजिए। देखिए जैसे है, ये देखिए मैथ नहीं चल रहा है, जादू सिखा रहे हैं आपको। हाँ एकदम देखिए और तुरंत बता दीजिए कि यही होगा, है ना। देखिए ये जो है 9 जो अधिक है ना, जितना अधिक है 100 से जितना अधिक है उसी का स्क्वायर कर दीजिए। हमने उसी का स्क्वायर कितना अधिक है, 9 का स्क्वायर कर दिया, क्या हो गया 81। अब जितना अधिक हो उतने जोड़ दीजिए। हमने 109 में क्या कर दिया, 9 जोड़ दिया तो 118 आ गया, है ना। हमने जितना अधिक है उतने जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया 109 में 9 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा 118। बोलो सही कि गलत, एकदम तुरंत आ गया। चलिए इसी तरह से हम लोग बात करते हैं। अगर जैसे हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए 118 का निकालना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपको 18 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए ना, कि एकदम गायब रहेंगे तो। हाँ कम से कम 18 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। इसमें ये ऐसा मेथड है इसमें 18-20 तक आपका स्क्वायर याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ अब देखिए 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर कितना होगा 324। 324 है तो 324 का तो लिख लीजिए, दुइये अंक यहाँ लिखा जाएगा, है ना, 3 आपका हासिल रहेगा। अब 18 में 118 में 18 जोड़ देंगे तो 136 आएगा ना। 136 में 3 जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा, नहीं 35 39 आ जाएगा। बोले ये होगा कि नहीं, नहीं है, नहीं नहीं नहीं, जितना अधिक है उतना। ये काम गड़बड़ हुआ है। इसमें कितना जोड़ेंगे, 118 में आप 18 जोड़ेंगे तो 139 आएगा ना, ये चीज़ें, ठीक है। ये थोड़ा मोबाइल से करके देखिए, सही है। तो इस बात को फिर से समझिए, इस बात को फिर से आप समझिए हम क्या किए हैं। देखिए जितना अधिक था, 100 से जितना अधिक था, है ना, 100 से जितना अधिक था हम उसी का स्क्वायर कर दिए हैं। मान लिया 18 अधिक था तो 18 का स्क्वायर कर दिए, इतना आएगा। इसका दुइये अंक लिखेंगे भाई, देखिए स्क्वायर में हम बार बार बता रहे हैं कि दुइये अंक से मतलब है ना। तो 2 अंक लिख दिए, इस 3 को हम क्या करिए हासिल ले लिए, ये 3 आपका हासिल हो गया। आपने 24 लिख दिया यहाँ। अब देखिए 118 में जितना अधिक है उतना जोड़ देना है ना। जितना अधिक है उतना क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कहाँ हो, जितना अधिक तनिको यार और गैला तो हमारा ध्यान वहीं तुरंत जाइए। अच्छा हमारा प्रैक्टिकल देखिए, आप मतलब कम से कम 5 सेकंड के लिए आपका ध्यान भटका था कि नहीं, आपका ध्यान भटका था 5 या 2 सेकंड के लिए ही भटका था। लेकिन बोलिए सही कि गलत, आपका नहीं इनका, हाँ अरे बगल में जो आपके हैं, हाँ बोलो 5 सेकंड के लिए भटका था कि नहीं, 5 सेकंड नहीं, ये झूठ बोले, एकदम कुछ ही मिनट के लिए भटका था, लेकिन भटका। हाँ आप उधर देख रहे थे, इधर जो है, ठीक है। तो एकदम ध्यान आपका यहाँ, अगर ये ऐसी चीज़ें हैं ना थोड़ी सी अगर मिस हो गई तो मैं मिस हो जाएंगी, इसलिए ध्यान आपका पूरा नहीं होने। देखिए मैंने बताया था जितना अधिक है उसी का स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर किए इतना आ गया, 2 अंक आप लिख लेंगे इकाई के रूप में, ठीक ना। और जितना अंक और बचता है, जैसे 3 बच गया, 3 को हासिल ले लेंगे। अब जितना अधिक है उतने जोड़ देंगे उसमें, और है ना, जो अधिक है तो लो भाई ये भी जुड़ गया, तो वो जुड़ गया तो वो क्या हो जाएगा आपका। अब देखो अरे 18 दूनी 36 हो जाएगा, और 36 में है 3 जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा, है ना। 39 है तो 118 में 39 जुड़ जाएगा तो 139 हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। तो इस तरह से आप ये बात समझ में आ जाएगी। चलिए एक दूर और करके देखते हैं, इसका और मेथड है। हाँ कुछ को निकालना हो सब में करेंगे, जैसे जितना 100 से दूर जाएंगे उतने आपके लिए समस्या होंगी। तब हाउ 159 का, तो 59 का स्क्वायर खुद है तो है ना पता, तो 59 का स्क्वायर आपको
59 का स्क्वायर आपको पता होना करेंगे इस मेथड से, हाई मेथड लगा के तब उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। हाँ हालांकि आपको कितनों तक रहे, 100 से ऊपर जितना हुआ या फिर 200 से कम जितना हुआ। 159 में अगर आता है तो देखेंगे 150 से कम, 200 से कम कितना है, 200 से 39 कम है, 41 कम है। हाँ अच्छा पहले इसको देख लीजिए। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आपको निकालना हो, जैसे मान लीजिए 188 की स्क्वायर निकाले है ना, 188 का अगर स्क्वायर निकालना है, ठीक है। हाँ मान लीजिए 188 की निकालना है, तब आप क्या करेंगे, अब देखेंगे 200 से कितना कम है, 12 कम है, और जितना कम है उतना का स्क्वायर कर देंगे। देखिए ज़्यादा था तो उतना करते थे, कम है तब भी करेंगे। 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144, तो हमें के लिए लिखना क्या है, हम हमेशा लिखेंगे 44 लिख देंगे यहाँ। और जितना कम है उतना घटा दीजिए, जितना अधिक था उतना जोड़ रहे थे ना, तो जितना कम उतना घटा दीजिए। तो 12 इसमें घटा देंगे, तो अब 12 घटाएंगे तो क्या आएगा ये, अरे भाई 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, भाई आपका इतना आएगा। अब देखिए यही एक हासिल है ना, जब हासिल है तो इसको भी हम क्या करेंगे, ये भी घट जाएगा। थोड़ा मोबाइल से कैलकुलेट करके देख करिए, मोबाइल से करके करिए, कैलकुलेट करिए 188 का कितना आ रहा है, 35,344। अच्छा ठीक है 35,344। तो देखिए ये जो है इसको हम 118, ठीक है। अब देखिए ये जो है, ये मेथड जो है 100 से ऊपर जब रहेगा तब अप्लाई करेंगे। जब 100-150 से ऊपर जाएगा तो मामला दिक्कत होने लगेगा, है ना। और 200 से कम रहेगा तो हम दूसरा मामला आपको बताएंगे, ठीक ना। तो वो चीज़ आपको काम चलाने के लिए मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा 70-75 तक स्क्वायर चाहिए, वो तो मैं बता रहा हूँ। चलिए 120-125 तक का स्क्वायर निकाल लीजिए, है ना। 70-75 से काम चल जाएगा। अब बहुत ज़्यादा उसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, 70-75 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। और इसका मेथड दूसरा हम बता दें अभी, ठीक है। पहले इसको देख लीजिए, ये वाला सही हो गया। चलिए अब इसमें देखिए ये भी है कि जैसे आपका कम रहता तब, जैसे हम कम पे बता रहे थे, अगर 100 पे कम रहता तब भी आप निकाल लेते। जैसे मान लीजिए हम 93 का निकाले थे, आप लोग ना 93 का निकाले थे ना, 93 का इस पे भी निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकलेगा, कितना कम हो, 7 कम है 100 से, 7 कम है, 7 की स्क्वायर करिए, 7-49। और जितना कम हो उतना और घटा दीजिए इसमें से। तो 93 में 7 घटाएंगे तो क्या है, 4 में से घट जाए, तो यानी 86 बचेगा। 86-49 आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। तो यही आपको आएगा, यही आया था क्या, उस तरह से आया था ना, देख लीजिए 86-49। तो इस तरह से आप देख लीजिए क्या हुआ था, हमने क्या किया, 7 कम है, 7 के स्क्वायर कर लिया, लिख लिया। और जितना कम है उसी को इसी में से क्या करे, घटा दिए, पूरा लिख लिए, कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। तो 100 के इर्द गिर्द में रहेगा तो आप इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा मेथड बताने के चक्कर में जो आपका काम की चीज़ है वो भी आपकी भूल जाएगी आपको, है ना। इसका एक और मेथड है, लेकिन ज़्यादा बताएंगे मेथड तो आपके जो काम की चीज़ है वो भूल जाए। कहिए तो बता दें, हाँ रहने दें, बता दें। चलिए अच्छा नोट करिए, हाँ देख लीजिए। चलिए अब देखिए हम करते क्या हैं, नहीं तो 100 से अब हो तो 200 में से घटाएंगे, तब के लिए दूसरा देखिए बात नहीं। हाँ तो 100 तब 200 में से घटाएंगे आप, 2 में से घटा। हाँ हालांकि उतना बात नहीं जी, उतना काम करने की जरूरत नहीं। आपको यही बताया जाता है 35 तक क्यूब याद के लिए, स्क्वायर याद के लिए, और 40 तक ये, बस इतना ही काम चलता है। हम आपको 100 तक बता दे रहे हैं, विदिन सेकंड, याद करने से भी तेज आप निकाल के देख लेंगे, ठीक है ना। इतना से काम चल जाएगा। हम आगे टॉपिक पर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको आपकी डिमांड है तो एक क्वेश्चन और हम बता दे रहे हैं। चलिए जैसे 113 का देख लेते हैं, ठीक है। 113 के स्क्वायर दूसरे मेथड से देखना चाहते हैं, देख लीजिए। वही तो हम कर रहे हैं, मामला गड़बड़ा जाएगा।
हाँ, यही इसीलिए कह रहे हैं कि जैसे कई मेथड सुनेंगे ना तो सब मामला घबराए। हाँ हाँ, वो सही है। और इसमें अच्छा आप जिसको सुने बात नहीं, जिसको जो समझ आया कर लीजिएगा, जिसको नहीं वही वाला आप लोग रटिए, हाई वाला मत रटिएगा, ठीक ना। हाई 100 से अब जाएगा तब देखिए। अब कौन ज़्यादा चाणक्य कर दोनों पकड़ लिए तो फिर चलिए जी। इसमें क्या है देखिए, जितना इसमें कितना अधिक है कितना कम है ना। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें 100 से ये क्या है, यहाँ हम इस 113 जो है 113 में एक बार प्लस 13 हो जाएगा, जोड़ लेंगे, एक बार माइनस, चलिए हम माइनस पकड़ते पहले, -13 और प्लस 13 कर देंगे, है ना पहले। अच्छा एक बार प्लस करेंगे, एक बार अब माइनस कर देंगे, है ना। एक बार +13 हो जाएगा, एक बार -13 कर देंगे, मतलब एक बार घटा देंगे एक बार जोड़ देंगे, दोनों बात समझिए पहले। अब देखिए इस 13 का स्क्वायर हम कर देंगे, 13 का स्क्वायर क्या होगा 169, तो 2 अंक लिखेंगे, हाई एक तो आप हासिल, चलिए अभी लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखेंगे जब 13 घटाएंगे, ध्यान दीजिए ये दूसरा मेथड चल रहा है, आप लोग जानबूझ के जाल फेंक रहे हैं कि सर जी इतना जाल फेंक दो जाए हम लोग में फंस जाए, लेकिन मजबूरी है, आप कह रहे हैं तो हम भाई कर दिखा रहे हैं। देखिए आप क्या करेंगे, सुनिए, अब जब 100 में से 13 घटाएंगे तो क्या है 100 और यहाँ 100 से भाग भी करना है, हमेशा 100 से भाग करना है, ये नहीं कि 100 आया तब 100 से करना है, 700 आया 500 आया कुछ भी आएगा 100 से भाग करना है। देखिए अब यहाँ देखेंगे आपका 13 जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 126 होगा कि नहीं, है 0 से 0 कट गया, ठीक ना। अब देखिएगा 126 हाई एक हासिल था ना जी, तो 6 की जगह क्या हो जाएगी 7, आई 6 इतना। हाँ एकर देहाती में नाम है, लेकिन देखिए कुछ चीज़ें हम जैसे जीएस में भी करते हैं, मैथ में भी ऐसी चीज़ें हैं, इसका नाम थोड़ा बड़ा अटपटा है ना, नाम बहुत अटपटा है। इसका नाम देहाती में है, एक बार सटा के एक बार हटा के, हाँ तो बात समझिएगा, एक बार क्या है मतलब जोड़ दिया गया है ना, और एक बार हटा दिया गया, घटा दिया गया, है ना। तो जैसे ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके क्या है याद हो जाएंगी कि वो वाला मेथड जो सर जी बतौले आने हैं, हाँ तो जोड़ रहे हैं, हाँ बात नहीं। देखिए फिर से पूरी कहानी समझ लीजिए, हमने क्या बताया, एक बार हम इसको घटा देंगे, तो जब घटाए 100 में से 113 में से 13 घटा देंगे तो कितना बची 100, है बच गया 100, ठीक है। अब जब जोड़ेंगे 113 में 13 जोड़ेंगे तो कितना हुई 126 हो गया, 100 से भाग सब में देवे के। अब हमने कहा था जो अधिक है, देखिए जितना अधिक हो रहा है उसी का स्क्वायर कर देंगे, है ना, उसी का स्क्वायर करना था। हम हमेशा बताएंगे 2 ही अंक लिखना है, 2 अंक लिखना, एक हासिल यहाँ बचा है। अब जब इसका हो गया सब 126 बचा है, हासिलवा जुड़ जाएगा तो 127 हुई ना, अब 27 है दूसरी है, बोले सही कि गलत, ठीक है। तो ये है मेथड, है ना। तो ये मेथड जो बहुत लंबे तक लग सकला, है ना। तो अब हम आना चाहते हैं क्यूब वाले पे, है ना। अब हम क्यूब वाले पे आना चाहते हैं, यहाँ तक आप लोग समझ लिए, जिसका मन जो चाहे जिसको कर ले। अब मैं समझता हूँ कि कुछ बच्चे कन्फ्यूजन हो गए होंगे सर जी कौन, चलिए ठीक, हाँ ये थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ लग रहा है, हाई वाला सही है, ये आपका अधिक है, तो जितना अधिक है देखिए एक ये भी इसी से लग जाएगा, इससे लग जाएगा, जितना देख लीजिए, इसको हम लगा देते हैं, इसको इस तरह लगा देते हैं, देखिए 113 है, जितना अधिक था देखो, जितना अधिक है उसी का स्क्वायर 169 हो गया, 2 अंक लिखना है, और जितना अधिक हो तो उसमें और जोड़ दो उतना, है ना, 13 में जोड़ रहा है 26 हो जाएगी, है ना, तो ये 126 हो गया, हाई जोड़